अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, आबाद होंगे, सलामत होंगे। और आज सुबह सुबह थोड़ा क्लाउडी मौसम है, लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं है कराची में। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। बहुत ज़्यादा मस्कुलर पेन था, लेकिन मुझे हमेशा आइसिंग या बर्फ़ लगाने से जो है वो क्या कहते हैं, दर्द जो है वो ख़त्म होता है। आइसिंग बहुत मैटर करती है। मैंने हमेशा पेन में, जो मस्कुलर पेन में आइसिंग जो देखी है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, इफ़ेक्ट करती है आपके। लेकिन आज का मेरा टॉपिक सिर्फ इतना है कि आज का मेरा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी शुगर के मरीज़ का कैसे पता चले। यानी अगर आज का मेरा टॉपिक है शुगर के मरीज़, बहुत सारे प्रैक्टिकलिटी मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे हॉस्पिटल में पेशेंट ऐसे एडमिट होते हैं जिनका जब टेस्ट होता है तो उनको पता चलता है उनका शुगर हाई है। तो ये तो बहुत गलत बात है। यानी उनको टेस्ट होता है तो पता चलता है शुगर हाई, उस वक्त तक उनको सिम्टम डेवलप हो चुके होते हैं और वो इग्नोर कर रहे होते हैं। तो वो क्यों इग्नोर कर रहे होते हैं और वो क्या सिम्टम्स होते हैं जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आपको पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा आपको शुगर हो गई है, शुगर के आसार हैं, कि आपको टेस्ट कराना चाहिए शुगर का ज़रूरी। वैसे तो शुगर टेस्ट बेसिक में आता है, खाली पेट आप फास्टिंग ब्लड शुगर करवाएंगे, बेसिक टेस्ट में आता है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो है ना वो शुगर टेस्ट करवाएं? तो सबसे पहले मैं आपको यही बता रही हूँ कि इसके सिम्टम्स या अलामात क्या होंगे जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि ये शुगर टेस्ट कैसे जो है वो करवाना चाहिए। ठीक है। और मतलब बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनकी शुगर इतनी बड़ी तो उनको पता ही नहीं होता, और उनका दिल हार्ट अटैक हो चुका होता है, उनके गुर्दे ख़राब हो चुके होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। तो सबसे पहले जो नंबर 1 जो होता है, आप लोगों को भी पता ही होगा कि शुगर में सबसे पहले अगर किसी को शुगर बढ़ गई है या शुगर का मरीज़ है तो उसको बहुत ज़्यादा जो है ना रात को यूरिन आता है बाहर। उसको नॉक्टूरिया कहते हैं, नॉक्चूरिया कहते हैं उसको। यानी बार बार रात को वॉशरूम जाता है पेशाब करने के लिए, बार बार उसको यूरिन आता है रात को बहुत ज़्यादा। और दूसरे ये कि उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। शुगर ज़्यादा होने की वजह से सोडियम की कमी हो जाती है, शुगर ज़्यादा एक्सट्रीट हो रहा है तो आपकी जो बॉडी में सोडियम, तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास है, आप पानी पी रहे होते हैं लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझ रही थी। बहुत कॉमन सिम्टम्स बता रही है जो आप लोगों के लिए है, जो डॉक्टर्स के लिए नहीं है। सिर्फ आप लोगों को समझना होगा कि इस सबको पता है कि बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार यूरिन आ रहा होता है शुगर के मरीज़ों को। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सिम्टम्स है, लोग इग्नोर करते हैं, जो पाँव है लेग्स क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा, यानी इरिटेबल, जिसको तो रेस्टलेस लेग होता है बहुत ज़्यादा। यानी ये जो मसल्स होते हैं ना, इसमें पेन बहुत ज़्यादा, स्पेशली लेग्स के मसल में, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी हो जाती है और विटामिन B1 की कमी हो जाती है शुगर के मरीज़ों को, तो लेग्स में पेन बहुत ज़्यादा होता है। और आपने सबको पता ही होगा हाथ पाँव भी सुन्न हो जाते हैं, विटामिन B1 की कमी होती है जिसकी वजह से हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। तो बहुत सारे शुगर के मरीज़ ये कंप्लेन करते हैं उनके पाँव सुन्न हो जाते हैं, उनके हाथ, क्योंकि इसको मेडिकल टर्म में पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, तो हाथ पाँव भी सुन्न हो जाते हैं, वो विटामिन B1 की कमी से होता है। और जो मसल्स में दर्द होता है वो मैग्नीशियम की कमी से होता है, क्योंकि मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो इम्बैलेंस हो रहा होता है, तो कैल्शियम बॉडी में ज़्यादा जमा हो जाता है और मैग्नीशियम कम हो जाता है शुगर की वजह से। तो आपका इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से आपको जो है ना बहुत ज़्यादा लेग्स में, मसल्स में बहुत ज़्यादा, स्पेशली लेग्स के मसल में बहुत ज़्यादा आपको जो है ना रात को नींद भी नहीं आती। सम टाइम जो शुगर के मरीज़ हैं उनको रात को नींद नहीं है, उनकी मेलाटोनिन जो होती है जिसकी वजह से नींद इंसान को आती है वो कम हो जाता है उसकी बॉडी में, तो रात को नींद भी नहीं आती। तो ये सारे सिम्टम्स हो गए हैं आपके शुगर के मरीज़ के। और दूसरे मतलब यही सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रखती हैं। और अगर आपको शुगर बेसिक टेस्ट कराना तो खाली पेट शुगर करवाएं। खाली पेट शुगर की जो है ना वो अगर खाली पेट शुगर अगर 120 या 150 के दरमियान या इससे कम है, इससे 120 से कम है तो नॉर्मल है। अगर 120 या 150 से ज़्यादा है, एक मिक्स रेंज है 120 150 की, इससे ज़्यादा है तो फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा है। और रैंडम यानी 2 घंटा खाने के बाद जो टेस्ट कराते हैं वो अगर 200 से ज़्यादा यानी 220 या 200 से ज़्यादा है तो आप शुगर के उसमें मरीज़ में काउंट हो जाते हैं। और दूसरा ये कि आप हीमोग्लोबिन A1C करवा लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि पीछे आपने क्या करवाई कि 3 महीने आपकी शुगर बढ़ी है, कि ये आपका जो है ना वो अकाउंटेबिलिटी कर देता है हीमोग्लोबिन A1C के 3 महीने में आपकी शुगर बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है।
تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے شوگر کی، اور جو ہے نا یہ بہت واسٹ ٹاپک ہے. تو مریضوں کو ہمارے اتنے زیادہ پیشنٹس کو ڈائبٹیز ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے. تو آپ کو اس کے علامات کا ضرور پتہ ہونا چاہیے. تو بس اب جو ہے کہ میں ہاسپٹل جانے کی تیاری کری. صبح صبح آپ کے لیے ویڈیو بنا لی، تو میں نے کہا کہ چلے آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا دی شوگر کے مریض کے لیے کہ کیا کیا سمپٹمس ہوتے. پھر بار بار بتا رہی، شوگر کے مریض کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، بہت زیادہ یورین آتا ہے اسپیشلی رات کو، بہت زیادہ لیگس میں کریمپس ہوتے ہیں، بہت درد ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں میں سنسناہٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، سن ہوتا ہے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ، اور جو ہے نا اس طرح کے سمپٹمس ہوتے ہیں. آپ کا سم ٹائم وزن بھی کم ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کا. تو شوگر کے مریضوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا اور وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے اگر اس طرح کے علامات ہوں تو آپ ضرور جو ہے نا کیا کہتے ہیں شوگر کے ٹیسٹ کرائیں. چلیے جی، آج میری طبیعت بہت خراب تھی، اب میں جا رہی ہوں ہاسپٹل. آج کا ولاگ اسی طرح شروع کرتی ہوں کہ چلے گھر میں ہی میں نے کہا کچھ چیزیں آپ کو بتا دوں، ہاسپٹل میں ٹائم نہیں ملتا تو یہ چیزیں آپ کو بتا دوں تو بہت اچھا ہے. اور چلیں، ناشتہ بنا لیا میں نے، بوائل ایگ کر لیا اور دلیا بنا لیا، کیلا بنا لیا، اور بس دعا پڑھوں گی انشاءاللہ اور نکلوں گی گھر سے. پھر آپ سے ہاسپٹل جا کے اگر کوئی پیشنٹ کا کوئی مسئلہ ہو کچھ ہو تو پھر بات کروں گی، ورنہ خدا حافظ. اللہ حافظ. خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں. ایکچولی مجھے بس صبح صبح اپنے پیٹ سے بھی مل لوں. دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ دونوں یہاں بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے یہاں بیٹھے ہیں. کچو 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 کچو. اس کا نام ہے، یہ ہے ڈان. یہ چڑھ جاتا ہے، یہ اوپر چڑھ جاتا ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ پانڈا ہے. یہ جو چھوٹا والا ہے اگر اس کو گھر کے اندر نہیں رکھو تو یہ اوپر گریل میں چڑھ جاتا ہے. اس طرح کا کرتا ہے. گڈا ہے، پالا پالا شا منڈا. چلے جی، بہت دیر ہو گئی ہاسپٹل سے مجھے، اور امید ہے آج شوگر کے بارے میں جتنا میں بتا سکتی ہوں، اور میں ایک دو دن ولاگ میں آپ کو شوگر کے بارے میں ضرور بتاؤں گی. شوگر کے بارے میں اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو وہ بھی بتا دیجیے گا. تو میں جو ہے شوگر کے بارے میں آپ کو جتنا تفصیل سے بتا سکتی ہوں ضرور بتاؤں گی. کوشش کی، کیونکہ شوگر کے مریض کا ایک واسٹ ٹاپک ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ہاسپٹل میں دیکھتے ہیں، اور شوگر کے ڈائبٹیز ہونے کے کیا نقصانات ہیں اور اس کو کنٹرول کس طرح کیا جاتا ہے، اور ڈائبٹیز کا مرض کتنا خطرناک ہے، کیا ڈائبٹیز کا مرض ریورسیبل ہے، واپس ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی. چلے میں ہاسپٹل جاتی ہوں، پھر بات کرتی ہوں.